हाँ तो बच्चे, आज हम कक्षा 8 का सवाल है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। कक्षा 8 वाले बच्चे अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे ना, हम लोग इधर से दो दो का जोड़ा लगा लेते हैं। ठीक है, जोड़ा लगाने के बाद जो इसमें हम लोग भाग देते हैं लड़के ना, जो लास्ट वाला जोड़ा होता है वर्ग बार भाग दी जाती है। एक का वर्ग, दो का वर्ग जो होता है उतने बार भाग ले जाएंगे। तो यहाँ 44 तो किसके वर्ग से कम आ रहा है देख लेना है। तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इसका मतलब कि 6 बार भाग जा रही है, 6 के वर्ग बार भाग जा रही है। तो 6 के वर्ग बार भाग जा रही है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, 36 तो यहाँ लिखा जाएगा और लड़के 6 ऊपर भी लिखा जाएगा, इसके सामने भी लिखेंगे, फिर इसके नीचे भी लिखा जाता है। 3 जगह आपको लिखना पड़ेगा 6 को। उसके बाद घटा देंगे, घटाएंगे तो आ गया 8, ये जो कट। इसको लड़के हम लोग जोड़ देते हैं, 6 6 12। फिर ये इसको 2 अंक उतार लो, जो जोड़ा होता है हम उसको उतार लेंगे, 89 हो जाएगा। अब 12 के भाग आपको 88 में देना है, तो 12 7 के 84, 7 पर भाग जा रही है, तो 7 को आप यहाँ भी लिख देंगे, फिर इसके नीचे भी लिखेंगे, ठीक ना, और यहाँ भी लिखेंगे। अब वर्ग से मतलब नहीं हम लोगों को, तब 7 का भाग इसमें गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। 7 7 49 और 7 गुना के 14, 14 में 4 जोड़े तो 18 हो जाएगा। हासिल लग गया 1, 7 एकम 7 एका, तो ये आपका कट गया। इस तरह से आपका 4489 का आपका वर्गमूल निकल गया 67। ठीक है, इस तरह से हम लोग आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ 25 का जोड़ा लग गया, 72 2 हो गया। अब 2 में किसके वर्ग बार भाग जाएगी वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 4 हो जा रहा है, मतलब 1 के वर्ग बार भाग जाएगी। 2 बार ले जाएंगे तो 4 हो जा रहा है, अधिक हो जाएगी, 1 बार जाएगी। 1 यहाँ भी लिख देंगे, फिर 1 यहाँ भी लिख देंगे, फिर 1 नीचे लिखेंगे। 3 बार लिखना है एक संख्या को, तो इसका इसमें गुणा करके देखा जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, इसमें से इसको घटा हो गया, 1 आ जाएगा, फिर 72 उतार लेंगे, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक ना, अब 2 का भाग हमको 17 में देना है, तो 2 का भाग 17 में दोगे तो कब आ जाएगी, 8 बार जाएगी। तो यहाँ पे 8 लिख के थोड़ा अलग से देख लेना कि गुणा करने पे इसे अधिक तो नहीं ना आना है। तो हम गुणा करके देख लें, 8 नहीं 64 को 4, 8 गुना के 16, 16 अच्छा कितना हो जाएगा 22, अधिक आ रहा है, इसका मतलब 8 बार भाग नहीं जाएगी। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 और 7 गुना के 14 4 18, ये भी अधिक आ जा रहा है। तब फिर अब 6 बार ले जाएंगे, 6 6 के 36, 6 गुना के 12, 12 3 15, 6 बार भाग चली जाएगी। तो 6 को यहाँ भी लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, ठीक ना। और जो गुणा करने पाया है इसके नीचे लिखोगे। समझ में आ रहा होगा। अगर जिस बच्चे को समझ कमेंट करेगा, फिर से मैं बताएंगे। 12 में से 6 जा 6, 6 में से 5 जा 1, ये कट जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 6 6 12 2 32 हो गया, 25 को उतार लेंगे। अब लड़के फिर वही बात, फिर 3 का भाग दोगे 16 में, 3 का भाग 16 में कितने बजाएंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 के लिए 9, 3 चौका 3 बचे, 5 बार भाग जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे हमको 5 लिख के देख ले रहे हैं, उससे अधिक तो नहीं आ रहा है 5। तो 5 एकम अरे 5 4 25, 5 दूना के 10, 10 2 12, 5 3 15 16। देखो बच्चे इसके बराबर आ जा रहा है, अधिक नहीं जा रही है, इसका मतलब 5 बार भाग चली जाएगी हमारी। 5 से लिखोगे यहाँ और फिर इसको गुणा करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक ना, कट जा रहा है। इसका मतलब आपका यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब आपका वर्गमूल निकल गया 27225 का आपका वर्गमूल निकल गया 165। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और अगला सवाल हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।